अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान तौकते और मजबूत हो चला है, गुजरात की तरफ बढ़ चला है और सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि चक्रवाती तूफान से कम नुकसान हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, तैयारियों की समीक्षा की और सभी जगह अलर्ट रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात की गई हैं, खास तौर पे केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और जो भी तटीय राज्य हैं, जिनमें गुजरात भी है, जो भी तटीय राज्य हैं वहां पर निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पे जिन इलाकों में तबाही की संभावना है, जिन इलाकों में नुकसान होने की संभावना है, वहां से लोगों को हटा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको चक्रवाती तूफान पर पूरा अपडेट देंगे। आपके लिए भी ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी तटीय इलाकों में रहते हैं तो मौसम विभाग ने क्या घोषणा की है ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की ताजा स्थिति को लेकर समीक्षा की है। यह बैठक भी काफी लंबी चली। प्रधानमंत्री को जिस तरह से गांवों में कोरोना फैल रहा है, वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, वहां पर किस तरीके से जांच बढ़ाई जाएगी, किस तरीके से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने भी कई आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और राज्यों से समन्वय बनाए रखने के लिए कहा है। इस पर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। साथ ही बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की। उन्होंने आज एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन, सभी लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे और उसी का नतीजा है कि दूसरी लहर इतनी प्रभावी हो गई। क्या कहा है उन्होंने ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तौकते से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और संबंधित अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने चक्रवात से जिन स्थानों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां के अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, बिजली की कमी न हो, इसके उपाय और आवश्यक दवाओं के भंडारण के लिए विशेष तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, संचार, पोत परिवहन मंत्रालयों के सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे कार्यरत रखने का निर्देश दिया। उन्होंने जामनगर से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कम से कम प्रभाव पड़ना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने समय रहते बचाव और राहत अभियान में स्थानीय लोगों को शामिल करने के बारे में भी बात की। बयान के मुताबिक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि तौकते चक्रवात 18 मई की दोपहर या शाम को पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट पर पहुंच सकता है और इस दौरान हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इस वजह से गुजरात के तटीय जिलों जूनागढ़, गिर सोमनाथ में अत्यंत भीषण बारिश हो सकती है, जबकि जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, राजकोट और जामनगर सहित कुछ अन्य स्थानों पर बहुत भारी से भारी बारिश की संभावना है। तूफान को तौकते नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब छिपकली होता है। इस साल भारतीय तट पर यह पहला चक्रवाती तूफान होगा। बैठक में चर्चा हुई कि कैबिनेट सचिव सभी तटीय राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ ही एजेंसियों के लगातार संपर्क में रहेंगे। उधर चक्रवाती तूफान तौकते अब मजबूत हो चुका है और यह गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली की ओर बढ़ रहा है। वहीं इसकी वजह से मुंबई में तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि इस चक्रवाती तूफान के और मजबूत होने और शनिवार रात तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि संभव है कि यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े और 18 मई को गुजरात के पोरबंदर और नलिया तट से गुजरे। आईएमडी ने बताया कि इसकी वजह से इलाके में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मुंबई जैसे शहरों के बहुत प्रभावित होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है।
इस बीच गुजरात सरकार ने जान माल के नुकसान से बचाव के लिए तैयारियां की हैं और एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय परामर्श के अनुसार सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों में घरों, सड़कों और विद्युत और संचार लाइनों के नुकसान का पूर्वानुमान जताया गया है। रूपाणी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बनासकांठा जिले के पालनपुर में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं और एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जिलों के प्रशासन को सतर्क किया गया है क्योंकि ये क्षेत्र चक्रवात से प्रभावित हो सकते हैं। एनडीआरएफ के दल राज्य में पहुंच रहे हैं और उन्हें तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चक्रवात से होने वाली जनहानि से बचाव के लिए पूरी तरह प्रयास करेगी। उधर गोवा में सरकार ने चक्रवात के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए हैं। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को चक्रवात तौकाते को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अधिकारियों को बांधों में जल स्तर की निगरानी रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केरल से सटे कन्याकुमारी जिले, तिरुनेलवेली और पश्चिमी घाट क्षेत्र के कुछ जिलों में शनिवार को भारी वर्षा हुई। स्टालिन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के दौरान कोविड-19 बचाव नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बीच चक्रवात तौकते के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने अपनी टीमों की संख्या 53 से बढ़ाकर 100 कर दी है। एनडीआरएफ की प्रत्येक टीम में कुल 47 कर्मी हैं और इस तरह 100 टीमों में 4700 राहत और बचाव कर्मी शामिल हैं। बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि इन टीमों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की तथा सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्रों में जांच का दायरा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर रोकथाम की रणनीति पर काम करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर जांच करने और वहां स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी आवश्यक संसाधनों से लैस करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी अब देश के ग्रामीण इलाकों में तेजी से पांव पसार रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने सहित बचाव के उपायों का अनुसरण करने का आग्रह किया था। कोविड-19 महामारी को एक अदृश्य दुश्मन करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार इस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। पीएमओ ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री को देश में कोरोना के ताजा स्थिति से अवगत कराया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि अभी प्रत्येक सप्ताह 1,30,00,000 लोगों की जाँच हो रही है, जबकि पिछले साल मार्च में प्रत्येक सप्ताह जाँच का आंकड़ा 50 लाख था। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताया कि लोगों के ठीक होने की दर के साथ ही संक्रमण दर में भी कमी दर्ज की गई है। बैठक में यह चर्चा हुई कि पिछले कुछ सप्ताह में जहां संक्रमण के मामले रोजाना 4 लाख के ऊपर जा रहे थे, वहीं अब केंद्र व राज्य सरकारों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से यह मामले कम होने लगे हैं। अधिकारियों ने बैठक में प्रधानमंत्री के समक्ष राज्य और जिलावार कोविड-19 की स्थिति, जाँच, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य ढांचे और टीकाकरण की रूपरेखा के बारे में प्रस्तुति दी। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों के जिन जिलों में संक्रमण के मामले अधिक हैं, वहां स्थानीय निषिद्ध क्षेत्र रणनीति बनाना समय की मांग है। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच तेज करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही आंकड़े अधिक आए, लेकिन राज्यों को बगैर किसी दबाव के पारदर्शिता से आंकड़े जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि घर घर जाकर जांच की जा सके और निगरानी रखी जा सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पृथकवास की स्थिति में उपचार संबंधी दिशा निर्देशों को आसान भाषा में उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वितरण योजना बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल न हो पाने संबंधी खबरों को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर्स के हिसाब की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, जो आगे भी जारी रहेगी।
बैठक के दौरान टीकाकरण अभियान का राज्यवार ब्यौरा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसकी योजना पर भी चर्चा की गई। उन्होंने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट और सकारात्मक बने रहने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन और जनता के लापरवाह होने के कारण वर्तमान स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में एक दूसरे पर अंगुली उठाने की बजाय हमें एकजुट रहना होगा और एक टीम की तरह कार्य करना होगा। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था। डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों के आकर्षण से प्रयास बंद नहीं हुए, मंथन चलता रहा। हलाहल विष जैसी भीति भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कारण भी प्रयास से विरत नहीं हुए। अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे। महामारी के इस दौर में एक जो दृश्य है वो पूरे भारत में समान देखने को मिलता है। जहां भी लॉकडाउन की घोषणा होती है, जिस भी राज्य में लॉकडाउन की घोषणा होती है, लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान क्या किया कि पश्चिम बंगाल में शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आप देखिए किस तरीके से लोग लालायित हुए जा रहे हैं। 15 दिन का अपना स्टॉक जमा करने की होड़ मची हुई है।